जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਚੰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ पंडित अश्विनी वशिष्ठ जी ने ਜਿਹੜੇ कि ज्योतिष संस्कृत ਦੇ ਵਿੱਚ डबल MA पास ने। पंडित जी थोड़ा बहुत नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है जी कि जो हमारी राशि होती है जी तो राशि का एक आम व्यक्ति कैसे पता लगा सकता है? क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि राशि कभी जन्म कुंडली से आती है, कोई नाम से आती है, कोई आपके जन्म डेट से आती है। जोशी साहब, सबसे पहले तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है कि आपने एक आम साधारण के लिए एक ऐसा क्वेश्चन किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राशि के विषय में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें राशि जो है दो प्रकार की होती है, एक सूर्य राशि, एक चंद्र राशि। इन दोनों राशियों के बारे में आम जन को पता नहीं चलता कि कौन सी राशि हमें देखनी है, कैसे देखनी है, क्या करना है। इसके लिए सबसे अच्छा जो है कि जैसे बच्चे का जन्म होता है, माता पिता एक ब्राह्मण विद्वान पंडित के पास जाएं और उसके पास अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम लेके जाएं और पूछें कि पंडित जी कौन सा नक्षत्र और कौन से नक्षत्र से अक्षर आ रहा है और उस अक्षर से किस राशि का निर्माण हो रहा है। जी मगर बात जैसे आती है, बोल देते हैं कि जैसे किसी का नाम माँ से है, किसी का नाम बोल देते हैं उसकी जो राशि है सिंह राशि है, तो इस नाम के ऊपर जो राशियों के बारे में पूरी जानकारी आती है हमारे पास, जहां भी हम जाएंगे तो कई बार हम देखकर उपाय करते हैं कि ये मेरी सिंह राशि है तो इसका उपाय कर लेना चाहिए। क्या ये सही होता है या राशि निकालने के बाद? देखो जोशी, ये तरीका अच्छा नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जन्म की जो राशि होगी आपको पता ही नहीं होगा। आपने सिर्फ किसी पेपर के ऊपर या कहीं अन्य जगह पे आपने देख लिया, उससे आपने अपनी राशि मान ली। ये राशि डिसाइड कौन करवाएगा? क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं। 27 नक्षत्रों के प्रत्येक नक्षत्र के पास अपने 4 अक्षर हैं। इस प्रकार 4 4 8 और 9, एक राशि के अंदर 9 अक्षर हैं, जैसे चू चे चो ला ई उ वा, ऐसे करके 9 अक्षरों का एक राशि का निर्माण होता है। इसी प्रकार से 12 राशियां मिलती हैं। तो ये पंडित डिसाइड करके देगा कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, किस नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ और उस चरण का वह अक्षर किस राशि में आता है और वह राशि आपकी बनती है। मतलब कि जब हमने अपने राशि के बारे में जानना है तो पहले वो अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, जी 3 चीजों के साथ जो हम पंडित जी के पास जाएंगे तो वो राशि निकालेंगे, उसके साथ ही देखना पड़ेगा। हाँ, तो जो आम लोग हैं वो जैसे तो बचपन में बात करते, जैसे अभी बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि मेरा अभी जन्म स्थान का है, कई बार टाइम नहीं पता होता, तो वो क्या करेंगे? देखो, उस कंडीशन में क्या है कि उस कंडीशन में भी आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। जान की राशियों का एक्सपर्ट ज्योतिषी पंडित। जब आप पंडित के पास जाते हो, जब ये कंडीशन आप बताते हो कि ना तो मेरे को अपना जन्म समय का पता है, ना डेट ऑफ बर्थ, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, या अधूरी जानकारी है, डेट ऑफ बर्थ पता है, स्थान नहीं पता है, हाँ, समय नहीं पता है, जी जी, उस जगह पे क्या करेंगे, ब्राह्मण जो ज्योतिषी जो रहता है वह आपसे अमुक उमुक 3-4 आपके क्वेश्चन पूछता है, जिसके लिए आप जिस जिज्ञासा को लेकर आप पंडित के पास जाते हो, तो वह जैसे क्वेश्चन पूछता है उसके आधार पर उस समय का एक प्रश्न काल होता है, जिसको प्रश्न कुंडली कहते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर प्रश्न कुंडली की भी अपनी एक महानता है। तो उस प्रश्न कुंडली के अनुसार पंडित जी अमुक लगन बनाते हैं, अमुक राशि बनाते हैं समय की, और उससे आपके जो है, जो आपकी जिज्ञासा होती है, जो आपका क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, उसका जो है उत्तर दिया जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी बात में मेरा नाम मां से है तो मैं सोचता हूं मेरी सिंह राशि है। हाँ जी, हाँ जी। मगर अभी आपने बता दिया कि मेरी सिंह राशि नहीं है, मेरी धनु राशि है, तो ये जो कंफ्यूजन है इसको कैसे दूर कर सकते हैं फिर हम? ये देखो, ये कंफ्यूजन भी आपको दूर करने के लिए कोई एक्सपर्ट ही आपको बताएगा, जो इस लाइन से जुड़ा हुआ ज्योतिषी है। वो बताएगा कि आपका ये वाला अक्षर ये नहीं है, ये आपका किसी भी जो है सुने सुनाई के ऊपर आपका नाम डाल दिया गया, जो आपके मदर फादर को अच्छा लगा नाम, उस पे उन्होंने डाल दिया। ये किसी पंडित के द्वारा दिया हुआ अक्षर नहीं है। आपका नाम का जो अक्षर है वो जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसका जो अक्षर होगा वह अक्षर दिया गया है पंडित जी के द्वारा। पर पंडित जी
का दिया हुआ अक्षर वहां पे गौण कर दिया गया, गुप्त कर दिया गया, और आपका कोई जो है कि आपका कहना है कि जन्म स्थान, जन्म डेट और हाँ जी। समय के अनुसार जो राशि निकलेगी जी। उस राशि के अक्षर के साथ आपका नाम होगा। जी जी तो ऐसे ही आप बोलना चाह रहे हैं। मगर हाँ हाँ जी बोलिए। देखो, ज्योतिष शास्त्र में ये गणना के अनुसार है। गणना भी क्या है, सूर्य इत्यादि जो नवग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये तो जो है हमारे खगोलीय शास्त्र में जो है सामने विद्यमान है। सूर्य और चंद्रमा हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। उसके बाद आ जाता है जन्म समय का जो है देशांक और देशांतर, जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जिसको कहा जाता है, उसके अनुसार जो है वह इष्टकाल बनता है। इष्टकाल के आधार पर सूर्य और चंद्रमा की गणना करके आपकी राशि का निर्माण किया जाता है, जो आपके साथ जो है उसका संबंध होता है। उस संबंध से आपके जो भी दान, पुण्य, यज्ञ, पूजन इत्यादि जो है, जो चीज जो बताता है, उससे आपका प्रभाव भी पड़ता है, आपको बेनिफिट भी आता है। फिर मैं अपने पे लाऊंगा एक बार। जैसे मेरी सिंह राशि, मैं सोचता था मेरा मां से नाम है, मेरी सिंह राशि है। जी 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 तो आपने बताया कि नहीं, आपकी जो राशि है वो धनु है। जी तो जैसे मैं सिंह का जो उपाय मैं कहीं सुनता हूँ, कहीं पढ़ता हूँ, कहीं देखता हूँ, हाँ। या किसी भी मैं पंचांग में देखता हूँ, तो जो उपाय लिखा होता है अगर मैं करूंगा तो उसका उनको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो, इसमें भी दो राय हैं। ज्योतिष में क्या रहता है कि ये एक ऐसा आयुर्वेदिक उपाय रहते हैं कि जिसमें किसी चीज का नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये कोई तंत्र का उपाय नहीं है, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव उपाय नहीं हम करते। इसमें पॉजिटिव ही होगा। कोई दान करने को बोल दिया गया हो पंडित के द्वारा, तो वो उसका पॉजिटिव असर रहेगा ही रहेगा, पर इतना असर नहीं रहेगा जितना आपको, जब आपकी राशि का आपको पता रहता है, तो उस राशि के संबंधित, उस ग्रह से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं दान करने के लिए, जो रत्न होता है धारण करने के लिए, जो अमुक बीज मंत्र या वैदिक मंत्र होता है जपने के लिए, और कोई होम पूजा विधि होती है उस ग्रह से संबंधित, उससे जो बेनिफिट आता है वो ऐसे नहीं आता कि आपको राशि का ही पता नहीं है। राशि आपकी जो है सूर्य से संबंधित है, जैसे सिंह राशि आपने कहा, तो वो सूर्य से संबंधित है। तो सूर्य से संबंधित जो है हम दान पुण्य कर रहे हैं, बाद में आपको पता चला कि आपकी ये राशि नहीं थी, तो आपको वो वाला बेनिफिट नहीं आएगा जो पंडित जी से आप आशा कर रहे थे, या ज्योतिष से या राशि से आप आशा कर रहे थे कि ये वाला उपाय, ये वाला व्रत, ये वाला दान मैं करूंगा उससे मुझे ये वाला बेनिफिट। राशि के लिए ज्ञान मैं हूँ, अगर जब मेरा काम नहीं बनता, जब पंडित जी मेरे को बता देंगे, मैं यह सामने देख कर करता हूँ, तो वो उसका उपाय का फल मेरे को नहीं मिला, मैं सोचता हूँ ये ज्योतिष ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा ही होता है, मुख्यतः ऐसा ही होता है। हमारे पास लोग आते हैं अपने से करके आगे की, जो मेरी ये राशि थी, ये सिंह राशि थी, यहाँ पे हमने ये देखा और ये किया, प्रभु जी इसका फल नहीं मिला हमें। तो उन सब कंडीशन में आपको पंडित जी को अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह बताएं, और उससे जो राशि निर्माण होती है उसके द्वारा जो है उपाय इत्यादि आप करें। मतलब किसी प्रकार का उपाय करने के लिए अगर हम सीधा राशि को देखते हैं, तो उसको देखने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि पहले हमको अपनी जो राशि है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि हमारी राशि है कौन सी है। हाँ, उसके बाद अपने पंडित जी के पास जाना पड़ेगा। जी जी जी। तो जरूरी नहीं है कि जिस नाम से आप चल रहे हैं आपका नाम, तो एक ये भी तो बोलते हैं कि प्रचलित नाम के अनुसार भी राशि हो जाती है। देखो, प्रचलित नाम के अनुसार जो राशि होती है वो वैसे ही होती है कि जिसका कोई अथाह नहीं होता पीछे, एक अधूरा सा मेथड है जो बाहर रहा, उसके आधार से आपने जान लिया, पर आपने एक्सपर्ट से बात नहीं करी। एक्सपर्ट आपको बताएगा कौन सी आपकी राशि है। क्योंकि जब जन्म होता है तो उस टाइम नाम वही रखा जाए जो आपके जो जन्म पत्री में आपका नाम राशि निकल के उससे अनुसार रखना चाहिए। जी जी जी, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। जब भी हमारा जन्म होता था, हम बच्चे का मुंह भी उसके बाद देखते थे, पहले पंडित जी के पास जाते थे, पंडित जी हमारे घर में अमुक बेटा हुआ या बेटी हुई है, बताएं इसका मुंह देखना है कि नहीं देखना, क्या करना है, कोई दान पुण्य इत्यादि करना है। तो ब्राह्मण बताता था कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा करें और यहाँ पे जाके आप ऐसा देख लें। तो उसमें वही अक्षर पंडित जी देते थे और राशि के बारे में भी बताते थे। तो बिल्कुल, राशि अगर आपको सही पता है तभी आप कोई उपाय कर सकते हैं, तभी आपको जो है उसका फल मिलेगा। तो इसके लिए सूर्य चंद्र जो आज भी विद्यमान है, कोई इसको बोल देगा कि ग्रहों की चाल के बारे में लिखा गया है, ये कहीं दिखाई नहीं दी, ब्राह्मण और ज्योतिषों की ओर से बनाई गई, मगर उस राशि के जो दो धुरी हैं, सूर्य और चंद्र, आज भी विद्यमान है। तो इसलिए जब भी हम अपनी राशि देखें तो पहले हमको उसका पता होना चाहिए कि हमारी राशि कौन सी है, ताकि हमको पूरा फल मिल सके। इस बार ज्योतिष महाराज ने हमको बताया कि किस प्रकार से राशि का ज्ञान होना जरूरी है। तो फिर हम और किसी और एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे और जानकारी आपके तक पहुंचाएंगे।